नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लियो स्टडी पे। मैं मुकेश चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगामी समय के अंदर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे NTPC, डी ग्रुप, पटवार, इन सभी के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लगभग 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक मोटिवेशन कोड के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल कोड कुछ इस प्रकार है कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ए दोस्त, हर जीत आपकी ही होगी, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RBI ने दृष्टिबाधितों के लिए नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, उस ऐप का नाम है मनी, MANI। दोस्तों, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसके लिए अधिनियम आया था 1934 के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना है, RBI की स्थापना यंग हिंटल आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, RBI का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। ठीक है, और जो RBI का गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के गवर्नर है RBI के। तो दोस्तों, RBI ने दृष्टिबाधितों के लिए जो नोट पहचानने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है मानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन मोटेरा स्टेडियम के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो गुजरात के अंदर है। ठीक है दोस्तों, USA के अंदर 3 तारीख को चुनाव है, 3 नवंबर को। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्टी, एक तो रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है माइकल पेस। और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है बाइडन या बिडेन। ठीक है, बिडेन। और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम 24 फरवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर एक नेक्स्ट है कि जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है वो है मोटेरा स्टेडियम। क्रिकेट के लिए स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम। एक है दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम, वो है मुंबई के अंदर। एक स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कोलकाता के अंदर है। दोस्तों, यहाँ पे प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था। ठीक है, नवंबर 2019 के अंदर यहाँ पर प्रथम डे नाइट मैच हुआ था, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इसके अंदर भारत है वो विजेता रहा था। ठीक है, इसके अंदर भारत विजेता रहा था। दोस्तों, इसके अंदर पिंक बॉल का यूज़ किया गया था। ठीक है, इसके अंदर पिंक बॉल का यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? दोस्तों, इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर है वो अभी नई राजधानी बनाई है उत्तराखंड की, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो गैरसैंण को बनाया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की नई राजधानी है ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, जो हॉलैंड की सहायता से खोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने 4 धाम परियोजना शुरू की है। उत्तराखंड राज्य के अंदर संस्कृत गांव खोले जाएंगे। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जिसके अंदर संस्कृत गांव खोले जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और बीएसएफ है ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दोस्तों शीत ऋतु में जो बीएसएफ के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, तथा जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीष्म हवा। ठीक है, इसके बाद में है कि जो बीएसएफ का ध्येय वाक्य है वो क्या है? तो बीएसएफ का ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य ये है बीएसएफ का ध्येय वाक्य। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, किस राज्य ने पढ़ाई तुहर परियोजना शुरू किया है? ठीक है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने पढ़ाई तुहर परियोजना शुरू की है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा एक और योजना शुरू की गई है, उसका नाम है गोधन न्याय योजना। ठीक है, कोरोना में क्वारंटाइन की निगरानी हेतु के लिए रक्षा सर्व ऐप भी छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था। ठीक है, दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर एक परियोजना है या योजना है, वो है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता योजना। ठीक है, दोस्तों तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाई जाती है और जो तेंदुपत्ता है ये सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यहाँ पे ये सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस राज्य ने कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो दोस्तों किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किल कोरोना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर रोको टोको अभियान भी शुरू किया गया है। चरण पादुका अभियान भी मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो लगातार चौथी बार स्वच्छता रैंकिंग के अंदर फर्स्ट स्थान पर आया है। ठीक है, इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ शहरों की जो सूची है उसके अंदर पहले स्थान पर आया है। ठीक है, दोस्तों मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान। कान्हा और पन्ना जो नेशनल पार्क है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। दोस्तों इसके साथ एक जानकारी और कि गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है वो है वाराणसी। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर है वो है पटना। गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी और सबसे प्रदूषित शहर है पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों जो मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल का क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, जो वर्तमान में है के वेणुगोपाल। ठीक है, इसको अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी बोला जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। दोस्तों CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के वर्तमान CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो भारत के वर्तमान CAG है। इसके बाद में है कि जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है वो है विमल जुल्का। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है विमल जुल्का। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। दोस्तों एक भारत के अंदर RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन ये एक्ट आया था 12 अक्टूबर 2005 के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, PM स्वनिधि योजना के लिए पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? PM स्वनिधि योजना ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना ये इसका अन्य नाम है। ये 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं के लिए है। इसके अंदर 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसके अंदर 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया?
देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी जो पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी की गई वो है किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ। दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना ये महाराष्ट्र ने शुरू किया था, जबकि राजस्थान के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक है वो जयपुर के अंदर खोला गया था, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, और दूसरा कोटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है किस अरब देश ने अपना मंगलयान मिशन होप लॉन्च किया है? किस देश ने अपना मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना जो मंगलयान मिशन है वो होप लॉन्च किया है। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने चांद पर भी एक मिशन भेजा है, उसका नाम है राशिद। ठीक है, अरब देश का में पहला परमाणु रिएक्टर यूएई ने बनाया है। ठीक है, आईपीएल 2020 का आयोजन भी यूएई के अंदर हो रहा है। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर कतर में होंगे। ठीक है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के अंदर आयोजित होंगे। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों लालजी टंडन लखनवी नेता थे, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, अब ये राजनीति से संबंधित है, इनका क्षेत्र है राजनीति से संबंधित थे। वर्तमान के अंदर जो आनंदीबेन पटेल है उनको इनका कार्यभार दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान के अंदर आनंदीबेन पटेल ने इनका स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गुल्बेकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग ने जीता है गुल्बेकियन अवार्ड। इसने एक अवार्ड और जीता है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड ग्रेटा थनबर्ग ने जीता है। दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक शेरनी है। ठीक है, इसने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए थे, इसके लिए इसको गुल्बेकियन अवार्ड दिया गया है। दोस्तों भारत की ग्रेटा है वो लिसिविरिया कुंगुजुम को कहा जाता है, जो मणिपुर की है। ठीक है, इसने भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का प्रारंभ कहाँ किया गया? आणंद गुजरात के अंदर। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला आणंद गुजरात के अंदर खोली गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी भी आणंद गुजरात के अंदर है, अमूल दूध की डेयरी है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आता है 26 नवंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आता है 1 जून को। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक था वर्गीज कुरियन, जिसने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, राफेल विमान सुर्खियों में है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है कि राफेल विमान की डील कहाँ से हुई थी। राफेल विमान है दोस्तों वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, राफेल विमान को दसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर 2 इंजन होते हैं, इसमें हवा में ही ईंधन भरने की मतलब सुविधा होती है। ठीक है, इसकी जो पीडी है वो है 4.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन का ये राफेल विमान है। ठीक है, इसके बाद में ये 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरबेस के अंदर जो गोल्डन इसके ड्रोन की जो 17 नंबर की टुकड़ी थी, इसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा कितने ऐप को प्रतिबंधित किया गया है? दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है आईटी एक्ट 2000 की धारा 69 के तहत आईटी एक्ट की धारा 2000 आईटी एक्ट 2000 के तहत धारा 69A के अंदर इसमें जो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, प्रथम चरण के अंदर 59 जो चाइनीज़ ऐप्स थे उनको बैन किया गया, द्वितीय चरण के अंदर 47 ऐप को बैन किया गया और तीसरे चरण के अंदर 118 ऐप्स को बैन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से सौर संचालित नौका आदित्य ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों भारत की ओर से सौर संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है।
गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, ये स्थान लेगी। तो दोस्तों लॉर्ड मेकाले के काल में आई थी शिक्षा नीति 1986 के अंदर आई थी। ठीक है, जिसका आधार था 10+2। ठीक है, जो वर्तमान के अंदर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका आधार है 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3=4। ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वोन करमन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों हाल ही में जो वोन करमन अवार्ड है वो के सिवान, जो रॉकेटमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं और ये इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मिसाइल मैन है वो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन है वो टेसी थॉमस को कहा जाता है। दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। मेट्रोमैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया ये है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है। ठीक है, जबकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया है ये कहलाते हैं कैलाश सांकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। एसडीजी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों टोटल 17 लक्ष्य थे। इसमें जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसके अंदर पहला स्थान केरल राज्य ने लिया था, जब राजस्थान का इसके अंदर स्थान है 18 और अंत के अंदर सबसे अंत के अंदर इसमें आया था बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान के अंदर, वो है संजय कोठारी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के संजय कोठारी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। नेक्स्ट है, जानवरों के लिए युद्ध स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा। तो दोस्तों जानवरों के लिए युद्ध स्मारक है वो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में। ठीक है, दोस्तों पहला रेलवे म्यूजियम है वो हुबली कर्नाटक के अंदर बनाया जाएगा। पहला रेलवे म्यूजियम हुबली कर्नाटक के अंदर। दोस्तों पहला खेल संग्रहालय बनाया जाएगा गुजरात अहमदाबाद के अंदर। पहला समुद्री संग्रहालय, नया समुद्री संग्रहालय है वो बनाया जाएगा लोथल गुजरात के अंदर। आदिवासी संग्रहालय है वो बनाया जाएगा रांची झारखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों वर्तमान के अंदर भारत का 63वां स्थान है। ठीक है, इससे पहले वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत का 77वां स्थान था। भारत ने 14 का सुधार किया है और वर्तमान के अंदर 63वें स्थान पर आया है। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको कारोबारी सुगमता रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक जारी करता है। दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। कार्यभार इसने 1945 के अंदर शुरू किया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो दोस्तों उस महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच है वो यहाँ पर 324 दिन रही थी। ठीक है, सर्वाधिक समय तक रहने वाला, आपको ऐसा पूछे ये नहीं बोले कि महिला कौन थी या पुरुष कौन था, तब आपको अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष के अंदर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो वह स्कॉट केली, स्कॉट केली ने बनाया है। ठीक है, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली भी प्रथम महिला यही है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश के अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता संबंधी प्रावधान में शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है ए चीन, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंदर चीन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, शामिल देशों की ट्रिक है बाप, BAP बोले तो बी बांग्लादेश, ए बोले तो अफगानिस्तान और पी बोले तो पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, नागरिकता का उल्लेख है, पहले मूल अधिनियम आया था 1935 के अंदर। नागरिकता संबंधी मूल अधिनियम 1935 के अंदर आया था। नागरिकता का उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 के अंदर, 5 से 11 के अंदर है, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 के अंदर है। भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दमन दीव व नागर हवेली, दादर नागर हवेली को औपचारिक रूप से कब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया? तो दोस्तों दमन दीव एवं दादर नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिला दिया गया और एक केंद्र शासित बना दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ठीक है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों लद्दाख का है RK माथुर। ठीक है। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह किस देश से संबंधित है? दोस्तों मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब टोनी एन सिंह को दिया गया था, जिसका संबंध है जमैका से। दोस्तों राजस्थान की है सुमन राव, जो इसके अंदर तीसरे स्थान पर आई है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2019 के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों चेतन चौहान है वो क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है। इसके अंदर एक और है बलवीर सिंह, जिनका संबंध है हॉकी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के किस उत्पाद को GI टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? दोस्तों GI टैग है, इसके लिए अधिनियम आया था 1999 का अधिनियम। GI टैग है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और सबसे पहले है ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में गोवा के 3 उत्पाद है दोस्तों, एक तो खाजा, एक हरमल मिर्च, एक है मोयरा केला। इन तीनों को अभी वर्तमान के अंदर GI टैग दिया गया है। दोस्तों 2020 के अंदर दिया गया था काला चावल को, जो है इसको चखाओ भी बोला जाता है। काला चावल है ये मणिपुर का, इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कोहबर पेंटिंग, ये झारखंड की है, इसको भी GI टैग मिला है। थर्ड है तलैया रुमाल, यह है तेलंगाना का, इसका भी दिया गया है GI टैग। एक है कश्मीर, कश्मीर के अंदर केसर की खेती है जिसको जाफरान कहा जाता है, इसको भी वर्तमान के अंदर GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है दल्ले खुर्सानी मिर्च, दोस्तों दल्ले खुर्सानी मिर्च सिक्किम की है, इसको वर्तमान के अंदर GI टैग मिला है। दोस्तों GI टैग वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने वर्ष 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो वो है बेन स्टोक को दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर वो है पेन कमिंस। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेयर या क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये बेन स्टोक को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर या क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है बेन स्टोक्स, इसको विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, वो है शर्मा जी का लड़का रोहित शर्मा, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, वो है दीपक चार। ये दोस्तों ये एक उभरता हुआ सितारा है दीपक चार, जिसे T20 प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया। दोस्तों खेल भावना का पुरस्कार स्पिरिट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो दिया गया था विराट कोहली, चीकू भाई साहब को, विराट कोहली को दिया गया था। नेक्स्ट है विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला के अंदर, पुरुष के अंदर तो दिया गया था बेन स्टोक को, जबकि विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला के अंदर एलिसा हेली को दिया गया था, एलिसा वेली को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है संस्थाओं के प्रमुख अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड ये एग्रीकल्चर संबंधित कृषि संबंधित बैंक है, इसके अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी, नाबार्ड की स्थापना 1982 के अंदर। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है उदय कोटक। SBI के है दिनेश कुमार खारा, और जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। ठीक है। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस पद्धति का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डकवर्थ लुईस पद्धति का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये भारत की सबसे बड़ी मार्केटिंग वाली कैप है। ठीक है, कंपनी है। ठीक है। तो दोस्तों जियो के अंदर जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है, इसके अंदर जो फेसबुक है इसने 9.99% की हिस्सेदारी वो खरीदी है।
दोस्तों एक है प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स और टेस्ला, ये है एलोन मस्क, इसके मालिक हैं एलोन मस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष है। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है संजय कोठारी। ठीक है। ये एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। इसके जो अध्यक्ष जो मतलब है अध्यक्ष हुआ है संजय कोठारी। ये संतानंद समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष, प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल आयोजित होंगे, कहाँ आयोजित होंगे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल है ये 2020 के अंदर स्थगित कर दिए गए। ठीक है। अभी ये वर्तमान के अंदर 2021 में होंगे। 32वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो जापान के अंदर होंगे। ठीक है। 2024 के अंदर होंगे पेरिस के अंदर, 2024 के अंदर होंगे पेरिस के अंदर, तथा वर्तमान के अंदर है जो 2021 में वो होंगे 32वें ग्रीष्मकालीन टोक्यो जापान के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। सर्वाधिक रन बनाए वसीम जाफर ने। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, उसकी ट्रिक है दिलीप ने रईस को झांसा दे दिया। दिलीप ने रईस को झांसा दे दिया। दिलीप से दिलीप ट्रॉफी, डैश से रणजी ट्रॉफी, ई से ईरानी ट्रॉफी, सैस से सीके नायडू ट्रॉफी और डी से बनेगा देवधर ट्रॉफी। दोस्तों ये ट्रॉफियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर इससे पुटअप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों डेक्स्ट एक्सपो है, डेफ एक्सपो, उसका आयोजन लखनऊ के अंदर हुआ था। ठीक है। युवा दिवस कार्यक्रम हुआ था लखनऊ के अंदर, और डेफ एक्सपो आयोजन भी यहीं पे लखनऊ के अंदर हुआ था। दोस्तों विंग्स इंडिया 2020 इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद के अंदर। दोस्तों प्रथम रेल संग्रहालय हुबली कर्नाटक के अंदर खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र किस स्थल को दिया गया? दोस्तों 5 फरवरी को विश्व धरोहर स्थल के अंदर जो प्रमाण पत्र है यूनेस्को द्वारा वो जयपुर को दिया गया है। दोस्तों जयपुर को दिया गया है। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना है 1945 के अंदर हुई थी। इसके मुख्यालय है पेरिस के अंदर। ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं एंड्रयू एंजली, यूनेस्को के द्वारा दी गई थी। दोस्तों पहली सिटी जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया वो थी अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा किससे प्रदान किया गया? ठीक है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा पैरासाइट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो है जोकिन फिनिक्स, इनको जोकर फिल्म है, इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जोकिन फिनिक्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है रेनी ज्वेलेगर, इनकी फिल्म है जूडो। ठीक है। नेक्स्ट है मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है? मारिया शारापोवा दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने टीबी को 2025 तक ख़त्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने टीबी को ख़त्म करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है। इसके अंदर सर्वाधिक योगदान है रॉबर्ट कोच का। टीबी इसको बोलते हैं तपेदिक, इसको बोलते हैं राजसमा। टीबी है दोस्तों ये जीवाणुजनित रोग होता है, इसका टीका है बीसीजी, बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ठीक है। मलेरिया है, इसका लक्ष्य बनाया गया 2030 तक, और जो मलेरिया है इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई है इंदिरा रसोई योजना। इसके अंदर 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 12 रुपये है वो सरकार अनुदान करेगी, तो टोटल 20 रुपये की थाली होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है। तो दोस्तों IPL का आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। ये 13वें नंबर के IPL है। इसके अंदर फर्स्ट है वो राजस्थान रॉयल्स है। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश की मिंट एडवाइजरी कमेटी महात्मा गांधी का सिक्का जारी करने पर विचार कर रही है? तो दोस्तों ब्रिटेन की जो मिंट एडवाइजरी कमेटी है वो महात्मा गांधी का सिक्का जारी करने पर विचार कर रही है। दोस्तों ब्रिटेन का PM है बोरिस जॉनसन, वित्त मंत्री है ऋषि सुनाक और गृह मंत्री है प्रीति पटेल। ठीक है। दोस्तों रोजर फेडरर के नाम का सिक्का है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बनाया गया है जो 20 फ्रैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन बनाए, पदक जीते भारत ने, गोल्ड 5, टोटल 20 पदक, जबकि सर्वाधिक गोल्ड पदक जापान ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया है, इन्होंने विकसित किया था। तो दोस्तों जो लैरी टेस्लर है कंप्यूटर के वैज्ञानिक, इन्होंने कट, कॉपी और पेस्ट को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्युतम नबूदरी को दिया गया है। ये मलयालम भाषा के हैं, इनको अच्युतम नबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दोस्तों 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था इंग्लिश के लिए, ठीक है। कुल भाषाएं होती है 23। दोस्तों 22 भाषाएं तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर है, और एक इसके अंदर अंग्रेजी भाषा को शामिल भी किया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत है वो 1961 के अंदर हुई थी। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान जो महालय का नियंत्रक है CGA कौन है? वो है शोभाराय वर्मन। दोस्तों CAG अलग होता है, CAG है भारत के वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रक एवं महालय का परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो वर्तमान महालय का नियंत्रक है CGA वो है शोभाराय वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज मेकर अवार्ड 2019 चेंज मेकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों चेंज मेकर अवार्ड पायल जहांगीर को दिया गया था, ये अलवर की है, ठीक है। चेंज मेकर अवार्ड पायल जहांगीर को दिया गया जो अलवर की है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, दिशा बिल 2019 किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिशा बिल 2019 पारित किया गया था, ठीक है। इस बिल के अंदर ये प्रावधान है कि जो दुष्कर्म करता है उसको 21 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। दुष्कर्म के आरोपी को 21 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 राजधानी का प्रावधान भी आंध्र प्रदेश ने लिया है। पहली राजधानी है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, पहली विशाखापट्टनम, दूसरी कुर्नूल और तीसरी अमरावती। दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पहला स्थान भी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर पहला स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो दोस्तों राजस्थान में पहला जनता क्लिनिक जयपुर के अंदर खोला गया था 18 दिसंबर 2019 को। मालवीय नगर की जो वाल्मीकि बस्ती है उसके अंदर राजस्थान का पहला जनता क्लिनिक खोला गया। एक है दोस्तों मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली के अंदर है, संजीवनी क्लिनिक है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किस संस्था द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया? तो दोस्तों कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी घोषित की थी। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर टेड्रोस, और इसके जो कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन भारत के चिकित्सा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भारत के अंदर पहला राज्य जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया वो है हरियाणा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कुछ प्रमुख संगठन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों प्रमुख संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुतारेस, ठीक है। दोस्तों यूएनओ है, यूएनओ के अंदर भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है, इंडोनेशिया के स्थान पर चुना गया है, ठीक है। सेकंड संस्था है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई थी, कार्य शुरू 1945 में किया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है। वर्ल्ड बैंक का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है डेविड माल्पस, ठीक है। नेक्स्ट है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड। इसकी स्थापना भी 1944, कार्य 1945 के अंदर स्टार्ट किया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है। उसके अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों को जुड़वा बैंक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ADB, ठीक है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 के अंदर मुख्यालय मनीला के अंदर है। मासुको आसाकावा वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट है
कोविड-19 का संक्रामक वायरस है? तो दोस्तों सार्स कोव 2 ये कोविड-19 का संक्रामक वायरस है। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों जो सार्स है कोव 2 यानी कि जो कोविड-19 का संक्रामक वायरस है, ये ज़्यादा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत है वो हुबई प्रांत वुहान चीन के अंदर से हुई थी। हुबई प्रांत वुहान चीन से हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों चीन की वाणिज्यिक राजधानी है शंघाई। चीन की वाणिज्यिक राजधानी है शंघाई। भारत में कोरोना का पहला केस आया था केरल के अंदर, पहली मृत्यु हुई थी कर्नाटक के अंदर। इसको महामारी घोषित किया था हरियाणा ने, जबकि पूर्ण लॉकडाउन लगाया था राजस्थान ने। राजस्थान ने पूर्ण लॉकडाउन लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड ने किया था होप पोर्टल लॉन्च। होप पोर्टल वो उत्तराखंड सरकार ने किया था। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये मनरेगा में प्रथम स्थान है रोजगार देने के लिए, और सेकंड स्थान है राजस्थान का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किस टूर्नामेंट को रद्द किया गया था? तो दोस्तों वो है विंबलडन ओपन को भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया। दोस्तों ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। जिसकी ट्रिक है अफवाह AFWA। ए बोले तो अमेरिकन, ए बोले तो फ्रेंच, डब्ल्यू बोले तो विंबलडन, ए बोले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिकन ओपन है जो हाल ही में हुआ है जनवरी-फरवरी के अंदर हुआ था दोस्तों, तो इसके अंदर पुरुष जो विजेता है वो तो थे नोवाक जोकोविच, महिला विजेता थी सोफिया केनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने रक्षा सर्वे ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रक्षा सर्वे ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों राजस्थान पुलिस के द्वारा भी एक राजगोप ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों हाल ही के अंदर 36वां आसियान का शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम के अंदर हुआ था। हनोई वियतनाम के अंदर। दोस्तों आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। कुल 10 देश है इसके अंदर, इसमें भारत शामिल नहीं है। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, एशियंस गेम्स जो 2 शहरों के अंदर हुए थे, पहली बार 2 शहरों के अंदर हुए थे। पोलबर्ग जो इंडोनेशिया के अंदर है, जकार्ता वो भी इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स है वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पूर्ण लॉकडाउन लागू किया? तो दोस्तों राजस्थान है, इसने पूर्ण लॉकडाउन, भारत का पहला राज्य जिसने पूर्ण लॉकडाउन लगाया था। ठीक है। पहली मौत कर्नाटक के अंदर हुई थी। जनता कर्फ्यू लगा था दोस्तों 22 मार्च 2020 को, जबकि लॉकडाउन लगा दिया गया था 25 मार्च 2020 से। दोस्तों कर्नाटक के द्वारा है वो नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान चला गया था। कर्नाटक के द्वारा नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान चलाया गया था। दोस्तों ब्रेक टू चेन अभियान ये चलाया गया था केरल के द्वारा। ब्रेक टू चेन अभियान केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM केयर्स फंड का गठन कब किया गया? तो दोस्तों PM केयर्स फंड का गठन 28 मार्च 2020 को किया गया था। ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप है कोरोना ट्रैकिंग के लिए दोस्तों, वो 2 अप्रैल 2020 को चलाया गया था, ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है बेरूत किस देश की राजधानी है जो विस्फोट के कारण चर्चा में रही है? तो दोस्तों बेरूत है वो लेबनान की राजधानी है। इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट का बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ जिसके कारण ये चर्चा के अंदर है। दोस्तों भारत के अंदर विशाखापट्टनम के अंदर स्टारिन गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के अंदर हुई थी दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी। इसके अंदर जो विस्फोटक पदार्थ था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है रीवा मध्य प्रदेश के अंदर, 750 मेगावाट। ठीक है। और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है बड़ला जोधपुर के अंदर। ठीक है। और सेकंड है वो है नोक जैसलमेर के अंदर, जो हाल ही में इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष है वो है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत किन 2 राज्यों के मध्य हुई थी? तो दोस्तों भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के अंदर देवलाली टू दानापुर। ठीक है। महाराष्ट्र और बिहार के बीच में भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई थी। दोस्तों तियानुवेन फर्स्ट क्या है? तो दोस्तों चीन का ये मंगलयान मिशन है। तियानुवेन फर्स्ट है जो चीन का मंगलयान मिशन है। ठीक है। होप मिशन है वो UAE के द्वारा। ठीक है। मंगलयान मिशन भारत के द्वारा। इसको PSLV C-25
PSLV C-25 यान से इसको भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट सिनामुग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रही है? तो दोस्तों जो माउंट सिनामुग ये इंडोनेशिया के अंदर है, जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रही है। दोस्तों गंगेश डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर कब घोषित किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है? तो दोस्तों गंगेश डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 के अंदर घोषित किया गया था और 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, भारत का विरासत पशु है हाथी और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर है? तो दोस्तों IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11, जिसने वीवो का स्थान लिया है। ठीक है, और इसके जो ड्रीम 11 इसके ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने हवाई अड्डों को PPP योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 जो हवाई अड्डे हैं उनको PPP मोड पर विकसित करने की मंजूरी दी है। वो है ट्रिक है दोस्तों इनकी जागते रहो, ये अडानी ग्रुप ने लिए हैं इनको विकसित, अब अडानी ग्रुप करेगा। जागते रहो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, गोपीनाथ बारदोला एयरपोर्ट है वो असम गुवाहाटी के अंदर है। ठीक है, इन तीनों को केंद्र सरकार ने PPP योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दी है और इनको अडानी ग्रुप ने खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई जोहार किस राज्य का मुख्य उत्सव है? तो दोस्तों नुआखाई जोहार है ये उड़ीसा का प्रमुख उत्सव है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर है कोणार्क मंदिर जिसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, वो ये एकमात्र मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा संचालित है। ठीक है दोस्तों, बिहू है ये असम का है, धनु यात्रा पर्व है ये उड़ीसा का है। दोस्तों ओणम केरल के अंदर मनाया जाता है, पोंगल पर्व तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पहली बार संसद में महिला सांसदों की संख्या 100 को पार कर गई है। अब वर्तमान में संसद में महिला सांसदों की संख्या है, तो दोस्तों वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या संसद के अंदर 103 है। लोकसभा से हैं 78, राज्यसभा से हैं 25। दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और संसद इसकी ट्रिक है संसरला। से संसद आर्टिकल 79, से राज्यसभा आर्टिकल 80, ला से लोकसभा आर्टिकल 81। ठीक है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में सबसे युवा सांसद है चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, क्योंझर सीट उड़ीसा से हैं। ठीक है, क्योंझर सीट उड़ीसा से हैं जो वर्तमान में चंद्रानी मुर्मू वर्तमान लोकसभा में सबसे युवा सांसद है। ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, ICC ने किस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम की श्रेणी में शामिल किया गया? तो दोस्तों जैक कालिस को ICC ने हॉल ऑफ फेम की श्रेणी में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर गुजरात को पहला स्थान दिया गया। दोस्तों इसमें राजस्थान है वो लैंडलॉक स्टेट, यानी कि वह राज्य जो समुद्र से सीमा नहीं बनाते उसके अंदर राजस्थान है, उसका पहला स्थान है। ठीक है दोस्तों, कुछ हम जानकारी नीति आयोग के बारे में लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और CEO है अमिताभ कांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को सबसे बाद में पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? तो दोस्तों वो है नाइजीरिया को अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर सबसे अंत के अंदर पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। दोस्तों नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। अफ्रीकी देश जिसने टिड्डियों के कारण आपातकाल लगाया, तो दोस्तों वो है सोमालिया। ठीक है, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन 200 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं? तो दोस्तों वो है जेफ बेजोस है जो 200 अमेरिकी डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले पहले दुनिया के व्यक्ति बने हैं, वो है जेफ बेजोस। और दोस्तों महिला के अंदर है वो है मैकेंजी स्कॉट जो इसकी पत्नी थी, अब इनके दोनों के बीच में तलाक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वो है मोरिके लुकास रिजनेवेल्ड।
इसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। दोस्तों द वाइट टाइगर है, ये अरविंद अडिगा की पुस्तक है। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला लेते हुए इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों शिंजो आबे हैं वो जापान के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों वर्तमान के अंदर जो सुगा शिहोइडे है वो जापान के प्रधानमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये किस महान खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के अंदर 25 लाख की राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। तो दोस्तों 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जिसके अंदर पहला है रोहित शर्मा, 4th नंबर क्रिकेट के अंदर, चौथा खिलाड़ी है क्रिकेट के अंदर जिसको रोहित शर्मा, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मरेगन तंगावेलू वो एथलीट हाई जंप से संबंधित है, पैरा एथलीट है। ठीक है, रानी रामपाल है वो हॉकी से संबंधित है। विनेश फोगाट है दोस्तों, ये दूध खाट की नगरी हरियाणा से पहलवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे मातरम मिशन चर्चा में है, इसका संचालन किया जाता है। तो दोस्तों वंदे मातरम मिशन है, ये विदेश में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाना, ये इसका उद्देश्य है, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया है। बेजान दारूवाला थे, तो दोस्तों बेजान दारूवाला एक प्रख्यात ज्योतिष थे। ठीक है, इन्होंने मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी की थी दोस्तों, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निसर्ग चक्रवात चर्चा में है, इसका नामकरण किया है। तो दोस्तों 2 टाइप के चक्रवात हैं, एक तो अरब सागर के अंदर आते हैं, एक आते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर। अरब सागर में आया था निसर्ग चक्रवात, जिसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आया था अल्फान, जिसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से द क्रू ड्रैगन स्पेस व्हीकल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाया है? तो दोस्तों फाल्कन 9 है, इसकी सहायता से अंतरिक्ष के अंदर पहुंचाया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसकी स्थापना 1998 के अंदर की गई थी। अमेरिका और रूस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दोस्तों स्पेस एक्स है, इसका मालिक है एलोन मस्क, और ये विश्व की प्रथम प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है जावेद अख्तर, ये पहले भारतीय है जिनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों मिट्टी के लाल रतन लाल को नवाजा गया था। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। FAQ विश्व खाद्य कृषि संगठन FAQ इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर के दिन। ठीक है दोस्तों, इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 16 अक्टूबर 1945 के अंदर स्थापना हुई थी और 16 अक्टूबर 2020 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। तो दोस्तों सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी। स्थापना हुई थी 1988 के अंदर, इसका एक्ट आया था 1992 के अंदर, और ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। कौन? सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। वर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवाद है, ये स्थित है। तो दोस्तों काला पानी क्षेत्र है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है और ये भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। दोस्तों विवाद का कारण है महानदी, काली नदी और शारदा नदी, ये नदी है, ये विवाद का कारण है। और जो उत्तराखंड है ये काला पानी क्षेत्र है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSR रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से ISSR रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम के अंदर सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, जबकि दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, जो वन रिपोर्ट है ये दो वर्षों के अंदर एक बार जारी होती है। ठीक है, और ये वन सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून, वो जारी करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत के थल सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। ये वर्तमान के 28वें थल सेना प्रमुख है। मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान 28वें थल सेना प्रमुख है। दोस्तों वायुसेना प्रमुख है RK भदौरिया, नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह, जबकि CDS चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस वो है विपिन रावत, प्रथम चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस है वो है विपिन रावत, जबकि चीफ ऑफ द कमांडर होता है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति है वो चीफ ऑफ द कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? जनवरी 2020 में 107वीं विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु है ये अपना लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर है जिसने अपना लोगो लॉन्च किया है, और बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है वहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। युवा मामलों द्वारा खेल मंत्रालय 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनली रिपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी हुई है, किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों हेनली रिपोर्ट इंडेक्स 2020 जापान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत का इसके अंदर 84वां स्थान है। दोस्तों एक मोटिवेशन कोट कि मुसीबत से निकलती है शख्सियत यारों, मुसीबत से निकलती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोर्ट ट्रस्ट ने हाल ही में 150 वर्ष पूरे किए हैं? तो दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, इसने हाल ही में अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं और इसका नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन पीटीटी 2020 के अंदर आया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह, इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जो है 25 सितंबर को अंत्योदय योजना बनाई जाती है इनके उपलक्ष्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? आईसीसी अंडर 19 के जो भारतीय टीम के कप्तान थे वो थे प्रियम गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो दोस्तों विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुआ था। दोस्तों हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां सरस्वती सम्मान किस लेखक को दिया गया? तो दोस्तों 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया है। ठीक है, कहानी संग्रह इनका चेक बुक और सिंधी भाषा में इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, सरस्वती स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये योजना आवासीय मंत्रालय शुरू द्वारा की गई है। स्वच्छ भारत योजना या स्वच्छ भारत मिशन है ये आवासीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है, शुरू हुई थी राजघाट दिल्ली से। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत है वो राजघाट दिल्ली से हुई थी। खुले में शौच से मुक्त भारत का प्रथम राज्य है सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम है ये पहला जैविक राज्य भी है, और राजस्थान का पहला शहर है डूंगरपुर जो जैविक राज्य है, मतलब जैविक जिला बना है डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज रिसाइकलिंग यार्ड अलंग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जहाज रिसाइकलिंग यार्ड अलंग गुजरात के अंदर है। ठीक है, जहां हाल ही में विराट की जो रिसाइकलिंग की जाएगी। ठीक है, विराट 1987 से 2017 तक सेवाएं देता है। इसको विराट को ग्रेट ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड लेडी भी कहा जाता है विराट को। इसने 1987 से लेकर 2017 तक सेवाएं दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? भारत सरकार द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है M.A. गणपति को। भारत सरकार द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक M.A. गणपति को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, उषा पांडे है वो प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष है, नागर विमानन की प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष है उषा पांडे। दोस्तों राकेश अस्थाना ये BSF के महानिदेशक थे, इनके स्थान पर M.A. गणपति ने स्थान लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, मोर बिजली ऐप संबंधित है। तो दोस्तों मोर बिजली ऐप है ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, और छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल है वो वर्तमान के अंदर इसके मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने देह बेचवा करणी के नाम से आत्मकथा को लॉन्च किया है, ये किसकी है? तो दोस्तों डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की है ये देह बेचवा करणी, ये डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत छात्राओं में स्टेम के अवसर बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो दोस्तों वो है IBM इंडिया के साथ। ठीक है, IBM इंडिया के साथ करार किया है विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत छात्राओं को स्टेम के अवसर देने के लिए। तो दोस्तों आज के अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों तक इसको पहुँचाएँ।
ठीक।